हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और आप जैसे कि देख रहे हैं, हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 4 है कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड में सबसे पहले हमें जो समझना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो कार्बन कंपाउंड की सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है, पहली सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? दे आर पुअर कंडक्टर कार्बन। देख रहे हैं, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड जो भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सवाल ये आता है क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। आयंस और ऑप्शन में आयंस नहीं होते। जैसे अगर हम एक कंपाउंड की बात करें NaCl, इसमें क्या होते हैं? आयंस। देखो ये Na+ आयन है और Cl- आयन है, तो इसके बॉन्ड बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इनमें आयन से तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे। अगर हम CH4 की बात करें, कार्बन के कंपाउंड की बात करें, तो इसका बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनमें आयन से नहीं होते हैं। जब आयन से नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट ये नहीं करेगा। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। क्या होता है? वीक। जैसे आप देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल मैंने लिए CH4 और CH4, इनके बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है? बहुत ही वीक। अगर हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे NaCl, Cl- है, Na+ है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा हीट लगेगी उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा लगेगी तोड़ने के लिए, और उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। फिर लास्ट पॉइंट हमारा है, अगर कार्बन की चेन बड़ी होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अगर आप देखो अगर 3 कार्बन है, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। और अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो इंटरेक्शन क्या होगा? केवल दो के बीच में होगा तो इंटरेक्शन कम होगा। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई। इसीलिए C5H12 का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा C2H6 से, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। थैंक यू। तो क्वेश्चन है, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता? ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड वो बच्चे बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें या रिसीव कर सकें। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287। अब सबको चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको डोनेट करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको अगर चाहिए आउटर मोस्ट में 8 तो इसको लेना पड़ेगा। तो सोडियम डोनेट कर देता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, किसको कर देता है? क्लोरीन को। तो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव बन जाता है और जो लेता है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव। अब हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक आयनिक कंपाउंड। ये क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का होता है 2,4। तो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2,8 हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए, या कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? दे दिए। तो क्या बचेगा? केवल इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। तो दोनों में दिक्कत क्या है? एक, सबसे पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो क्योंकि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन भी तो है। ठीक है, 2 निकाल सकते हो। 4 निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि वो एनर्जी कहीं से नहीं मिल सकती है। टू टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स, लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, lot of energy is required to take lot of energy required, which is not possible. और 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा
तो पहले 4 ही आउटर मोस्ट में थे और इन 4 को कितने प्रोटॉन संभाल रहे थे, 6, ठीक है। लेकिन अब आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8, या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन को हमारे 6 प्रोटॉन संभाल रहे हैं, तो कैसे संभाल पाएंगे, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल फॉर प्रोटॉन, नॉट पॉसिबल फॉर प्रोटॉन टू होल्ड, नॉट पॉसिबल फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। पहले क्या था, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, लेकिन जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए कार्बन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। तो अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर होते हैं, कैसे शेयर होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अपन एक ले लेते हैं ऑक्सीजन O2 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 एटम से बना है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,6। ऐसे दूसरे वाले का भी होगा, सेम होगा। तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप शो करते हैं, ठीक है। तो आप उनको शो कर दें, आप जो आउटर मोस्ट में है उनको आप शो कर दें, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह इसके भी आप शो कर दें आउटर मोस्ट में जो है 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6। अब हर एक को आउटर मोस्ट में कितना चाहिए है स्टेबल होने के लिए, 8। हर कोई चाहता है कि 8 हो। तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर सेम ऑक्सीजन है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है 2,6। इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, सेम है। तो इन्होंने एक जुगाड़ क्या किया, इसने बोला, इससे बोला कि भाई क्या कर दो, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में मैंने रख दिए, ठीक है। 4 अपने पास रखे, 2 बीच में रख दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज कर सकता हूँ, तुम भी भाई यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन एक तरफा नहीं चलता है। वो बोलता भाई जितना मैं कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, उतना तुमको ही देना पड़ेगा जब गाड़ी चलेगी। तो बोला ठीक है भाई, मैं भी अपने 4 तो अपने पास रखता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन मैं भी बीच में रख देता हूँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, तुम भी यूज़ करो। तो जब भाई ये इसके 2 डॉट ये यूज़ कर सकता है तो इसके तो 8 हो गए, इसके 8 हो गए। और भाई जब इसके 2 क्रॉस ये यूज़ कर सकता है तो इसके भी क्या हो गए, 8 हो गए। तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों क्या हो गए, स्टेबल। तो दोनों का काम समझदारी से बन गया। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इस तरह इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं CO2 का देखते हैं। तो CO2 में क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, और 2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। फिर से अगर हम कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर बच्चा क्या है इसका, 6, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, 2,4। ऑक्सीजन की अभी अपन ने देखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बिटू, ये हो जाएगी 2,6। तो पहला रूल क्या होता है, करेक्ट, पहला रूल होता है जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उनको आप डोनेट कर दें। तो देख है ना, तो आप देख लिए कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 4, ठीक है। जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए है उतना वो क्या कर देगा, बीच में रख देगा, ठीक है। कार्बन जो है बीच में रख देगा, जितना उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए है तो कार्बन उतना बीच में रख देगा। तो थोड़ा सा अच्छे से बना दें, तो उसको 4 चाहिए तो चारों के चारों बीच में रख देगा, ठीक है। लेकिन चारों के चारों उसको एक से तो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2, तो वो 2 ही रखेगा। तो कार्बन 2 यहाँ रख देगा, इसके पास रख देगा 2 अपने, और इसके पास भी 2 रख देगा अपने, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 क्या रख देगा, बीच में रख देगा, और बाकी 4 अपने पास रखेगा। ये वाला ऑक्सीजन भी 4, 1, 2, 3, 4 अपने पास रखेगा, और
2 क्या कर देगा, बीच में रख देगा। ठीक है, फिर से देखिए कार्बन कितने चाहिए थे, 8 आउटर मोस्ट में है कितने, 4, तो 4 और चाहिए थे, तो चारों चारों उसको एक ऑक्सीजन मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो वो 2 ही रखेगा। जब वो 2 रखेगा ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 ही रखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन ने अपने 2 यहाँ रख दिए, ऑक्सीजन अपने 2 यहाँ रखिए कि भाई तुम मेरे 2 यूज करे ना, ऑक्सीजन बोले तुम मेरे 2 यूज करना। तो ऑक्सीजन काम बन गया, उसने कार्बन के 2 ले लिए तो उसके 8 हो गए, और इस ऑक्सीजन काम भी बन गया, उसने भी कार्बन के 2 ले लिए तो 8 हो गए। ठीक है, अब कार्बन के काम बन गया, कार्बन के भी क्या हो गए, 8, सब खुश। ठीक है, बस रूल याद रखना, जितना एक कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही दूसरे को करना पड़ेगा। अगर आप 50 रुपये दे रहा हो तो आपके दोस्त को भी 50 रुपये देना पड़ेगा, जब जाके ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 50 दिए और दोस्त ने 20 दिए, जब ना बनेगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल याद रखना, तो आपको आई होप ये बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा है एलोट्रॉप्स। क्या है हमारा, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप मतलब क्या होता है, देखो लिखा है कार्बन है 3 डिफरेंट फॉर्म, कार्बन के 3 अलग अलग रूप होते हैं। जैसे नहीं, ये कोई एक्टर है, आमिर खान है, कभी किसी फिल्म में वो डॉक्टर बना है, किसी फिल्म में फिर वो विलेन बना है, और किसी फिल्म में वो कुछ और बना है। ठीक है, तो है तो वो आमिर खान। वैसे कार्बन के 3 अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ होता है। जैसे जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है, उसको आप क्रश कर लो और हाथ के उंगलियों के बीच में से घिसो तो आपको क्या लगेगा, स्लिपरी लगेगा। लेकिन डायमंड उसी में हार्ड है। ठीक है, और आपका ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मान लो तार टूट गई है, उस टूटी तार के बीच में आपने ग्रेफाइट की लीड लगा दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर डायमंड लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यही है कि इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होता है, अलग अलग होती है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। जिसके साथ ग्रेफाइट रिएक्ट करेगा उसी के साथ डायमंड भी रिएक्ट कर जाएगा, उसके साथ फ्लोरेंस भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। और कुछ पॉइंट क्या है कि इन लोग अलग क्यों हैं, जब सेम चीज से बने हैं, कार्बन से बने हैं, तो अलग क्यों हैं। तो दे डिफर इन मैनर इन विच कार्बन कार्बन एटम इज बॉन्डेड। कार्बन कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन क्या सीधे जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन क्या बॉल के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन क्या एक के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ईच कार्बन बॉन्डेड विथ 3 अदर, एक कार्बन 3 और कार्बन साथ बॉन्ड करता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, हेक्सागोनल, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर अरेंज होते रहते हैं, जिससे एक लेयर दूसरी लेयर में स्लिप हो सके, इसलिए उसको क्या बनाता है, वो स्लिपरी बनाता है। ठीक है, डायमंड का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑक्ट्राहेड्रल होता है, 3D होता है। और डायमंड कैसे हम पा सकते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, ठीक है, तो उससे हम क्या मिल सकता है हमें, डायमंड। और फ्लोरेंस को C60 भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो एक बॉल का शेप लेते हैं। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग चलते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और आज अपन का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन क्यों वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब होता है, अगर कार्बन के बारे में अपन देखें तो 10 मिलियन कंपाउंड लगभग बनाता है। क्या बनाता है, 10 मिलियन कंपाउंड्स। इतने सारे कंपाउंड किसी भी एटम के नहीं होते हैं, तो इतने सारे वो कंपाउंड बना कैसे लेता है। ठीक है, तो यही अपने समझना है कि इतने सारे 10 मिलियन, कैन यू इमेजिन 10 मिलियन कंपाउंड हमारा जो है कार्बन है वो बना लेता है, 10 मिलियन कंपाउंड। ठीक है, तो दो है रीजन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैटिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मतलब कार्बन 2 कार्बन जुड़ सकते हैं, 3 कार्बन जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं, 1000 जुड़ सकते हैं, करोड़ कार्बन जुड़ सकते हैं। कार्बन जुड़ते ही जाते हैं, लंबी चेन बनती जाती है। ना केवल लंबी चेन, क्लोज चेन भी बन जाती है,
ब्रांच चेन भी बन जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो ये भी एक कारण है कि बहुत सारे कंपाउंड बनाने का, जैसे ये हो गया इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखिए कंपाउंड बनते ही जा रहे हैं, क्योंकि लंबी चेन बनती जाएगी तो कंपाउंड भी बनते जाएंगे। अगर इसी की फैमिली का देखा जाए, एक सिलिकॉन देखा जाए, तो सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा नहीं बना पाता है, 8 to 9 एटम्स ही उसके जुड़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज़ बड़ा है। तो सिलिकॉन का अगर साइज़ बड़ा है तो ये आपको जो लाइन दिख रही है वो बॉन्ड है। अभी अपन ने सीखा था ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कार्बन छोटा एटम होता है, तो उसका बॉन्ड देखो, तो आप इसको एक डंडी मान सकते हो। देखो अगर बड़ी डंडी होती है तो वो वीक होती है, जल्दी टूट जाएगी, और छोटी डंडी होती है तो वो क्या होती है, मजबूत होती है। तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, इसे वो लंबी लंबी चेन बना लेते हैं। ठीक है। सेकंड रीजन बच्चा हमारा है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 होती है, अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो 4 वैलेंसी है, तो ये 4 अदर एटम के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 वैलेंसी है। किस किस से बनाता है, ऑक्सीजन से बनाता है, नाइट्रोजन से बनाता है, सल्फर से बनाता है। और जब ये बॉन्ड बनाता है और इसके कंपाउंड्स बनते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। वो निर्भर करता है कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब जैसे C2H5 में OH जुड़ जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये बन जाता है अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और बच्चा इसी में C2H5 में COOH जुड़ जाए तो ये बन जाता है एसिड। तो देखिए था तो C2H5, OH जुड़ गया तो कुछ और बन गया अल्कोहल, और COH जुड़ गया तो कुछ और बन गया, एसिड बन गया। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं आगे क्या लिखा है, क्यों इनके जो कंपाउंड होते हैं अदर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाई स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कार्बन इज स्मॉल साइज। वही रीजन है, कार्बन का साइज छोटा होता है। कार्बन का साइज छोटा होता है तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होता है तो वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक बहुत बड़ी क्लास है, और बहुत बड़ी क्लास है, हॉल में हो रही है, और एक सिंगल टीचर है। तो क्या सिंगल टीचर क्लास को हैंडल कर सकता है, इतनी बड़ी क्लास को, जो हॉल टाइप की क्लास है, नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वो क्लास क्या होगी, अनस्टेबल होगी। लेकिन अगर एक छोटी सी क्लास है, बहुत छोटी सी क्लास है, तो टीचर क्या हैंडल कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। तो टीचर क्या हो गया, न्यूक्लियस जैसा हो गया। ठीक है। तो जैसे तो इसके क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन एक छोटा एटम है, उसका न्यूक्लियस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जिससे कि उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। आई होप आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे। हेलो, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और अभी अपन समझेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारा CH4 है, इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमने सीखा था कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने कार्बन लिया और 4 हाइड्रोजन उसके आगे पीछे दाएं बाएं लगा दिए। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा वो 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी, 1। कार्बन का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, करेक्ट, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो क्या होगी, 2,4। ठीक है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। अब भाई उसके पास 1 है, तो जो है वही वो बीच में रख देगा कि भाई तुम मेरा इस्तेमाल कर लेना। ये भी जो है वो बीच में रख देगा, ये भी अपना बीच में रख देगा, और ये भी अपना बीच में रख देगा। कार्बन को क्या चाहिए है, 4 है, 4 की ज़रूरत है, तो वो भी चारों के चारों रख देगा। ठीक है। बीच में वो भी कार्बन क्या करेगा, अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बीच में रख देगा। तो भाई इस हाइड्रोजन का काम बन गया, इसके 2 हो गए, इसका भी काम बन गया, इसके 2 हो गए, इसका भी काम बन गया, इसके 2 हो गए, इसका काम बन गया, 2 हो गए। अब क्योंकि कार्बन ने सबको 1-1 दिया था, तो रूल क्या कहता है, जितना दोगे उतना लोगे, तो वो भी 1-1 ले लेगा। तो सबसे 1-1 लेगा, 4 तो पहले से इसके पास थे कार्बन के पास, तो कितने हो गए, 8। तो कार्बन काम भी बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई वो कितनी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे मतलब एक बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड बन गया। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे तो एक बॉन्ड बन गया। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे तो ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे तो ये बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये है क्या, हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं शेयरिंग में तो एक बॉन्ड बनेगा।
और यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसी सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को बोला जाता है सैचुरेटेड। क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये, लेस रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। देखा गया है कि ये क्या होते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो सिंपल चीज, अगर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड देखते हैं। तो अनसैचुरेटेड देखने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे C2H4 का एग्जांपल लेंगे। किसका लेंगे, C2H4। तो चलिए बनाते हैं C2H4। तो 2 कार्बन, 1 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 हाइड्रोजन। तो फिर से कार्बन के पास कितने हैं, 4 की जरूरत है। तो एक तो वो यहाँ पे अपना बीच में रख देगा, एक इसके बीच में रख देगा और 2 यहाँ पे बीच में रख देगा। उसने इस कार्बन के कितने हैं, 4, तो 4 उसको और चाहिए तो ये भी अपने 2 यहाँ रख देगा, एक यहाँ रख देगा कार्बन, एक यहाँ रख देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का अपना एक ही है तो वो एक जो है वो भी बीच में रख देगा। हाइड्रोजन का अपना एक ही है तो जो भी एक है वो अपना बीच में रख देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एक ही है तो जो भी हाइड्रोजन का है वो अपना बीच में रख देगा। हाइड्रोजन का एक ही है, जो भी है वो अपना बीच में रख देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया 2, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया 2, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया 2 और ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया 2। अब कार्बन 4 थे, एक इसको दिया, 2 इसको दिया, तो इसके भी 8 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ये भी बना लिया 8। और ये कार्बन 4 थे, एक यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, तो इसके भी देखिए इस सर्कल में कितने हो गए, 8। तो ये कार्बन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन से है, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन में क्या आएगा, 2 पॉइंट। कार्बन हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो बताता है अनसैचुरेटेड। क्या बताता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अगर कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो क्या होता है, वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या वैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। एक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये होता है C2H2। तो ये भी बना देते हैं CCHH। वही कहानी है, कार्बन का 4 है, 4 और चाहिए, हाइड्रोजन का 1 है, 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन अपना बीच में ही रख देगा, कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बीच में रख देगा, ठीक है। और 3 अपने कार्बन यहाँ रख देगा, यहाँ बीच में। इस तरह ये कार्बन भी 3 अपने यहाँ रख देगा, एक यहाँ रख देगा और ये हाइड्रोजन अपना एक यहाँ रख देगा। तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया, इसके क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया तो इस पर क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। सब खुश, सब सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। रूल याद रखना, कार्बन अगर 3 रखा है तो इसको भी 3 अपने रखने पड़ेंगे। कार्बन ने 1 रखा है तो उसको भी अपने 1 रखने पड़ेंगे। कार्बन ने 1 रखा है तो उसको भी अपने 1 रखने पड़ेंगे। इक्वल शेयरिंग होती है। फिर से तो इसका देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन और कार्बन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 मतलब 3 बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड। और ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। ये भी क्या हो गया, 1 बॉन्ड। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और ये भी क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ये भी क्या होगा, रिएक्टिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।